हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस गायक पूज्य श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अब अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अब तुम दक्ष ने कहा अब तो मैं प्रजापति, दूसरा ब्रह्मा हूं। अभिमान हो गया दक्ष को। सभा बुलाया दक्ष ने, सारे सभा में सभी लोग पहुंचे। वहां शंकर भगवान भी गए थे उस सभा में, नंदी भी खड़े हुए थे, श्रृंगी विंगी भी खड़े हुए थे। सभी लोग जब दक्ष उस सभा में आए तो सारे राजा खड़े हो करके और दक्ष का स्वागत अभिनंदन किया, परंतु शंकर जी तो जहाँ बैठते थे तहाँ समाधिस्थ हो जाते थे। परंतु शंकर जी ने भी अभिनंदन किया, स्वागत किया। कैसे? मन ही मन में अपने ससुर जी का अभिनंदन स्वागत किया, परंतु मन ही मन में, और ध्यान था भगवान में। इस बात को समझ नहीं पाए दक्ष। बस अगर सभा में एक व्यक्ति न खड़ा हुए तो वो पर न बरसक चाहिए, लेकिन ना, अब अभिमान, अधिकार और अभिमान दोनों तगड़ा तो कसम न बरस जाए। अब शंकर जी पर बरसने लगे समाज पर। नाना प्रकार की बातें सुना दिए। नंदी को ना रहा गया। नंदी ने कहा बस सो गया, ठहर जाओ। दक्ष बहुत बोल चुके आप। कभी गुरु की और स्वामी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो अगर भाई सबल हो तो वहाँ विरोध करिए, नहीं सबल हो तो वहाँ चुपके से निकल लो, इसी में भलाई है। नंदी ने कहा महाराज शांत हो जाओ, बस बहुत आप बोल चुके। अभी तक मैं देखता रहा कि हमारे प्रभु जी की आप बुराई ही बुराई कर रहे हो, अंट संट बात कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। श्राप, नंदी ने श्राप दे दिया। कहा जिस मुख से आपने, दक्ष जिस मुख से आपने मेरे स्वामी जी को का अपराध किया है, वो जाओ तुम्हारा वो मुख क्या हो जाए, बकरे का हो जाए। बड़ा करो। जब श्राप दे दिया नंदी ने तो उधर वे से श्रापी। अब जब शंकर जी की निद्रा भंग हुई, ध्यान भंग हुआ, तो देखा शंकर जी ने इधर तो श्रापा चल रहा है। बस शंकर जी ने कहा भैया चलो यहाँ से जल्दी। निकल पड़े शंकर जी चुपके से, अपने गणों को ले जाकर कैलाश पर्वत पे जा पहुंचे। परंतु सती जी को नहीं बताया। जब यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, तो न्योता जब नहीं आया भगवान शंकर के पास में,
और सारे देवताओं का जब न्योता हुआ, दक्षिणे भिजवाया, तो सारे विमान अब उसी कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे हैं। सारे देवता अपने पत्नियों के साथ में बैठे हुए विमान पर जा रहे हैं। कुछ का स्वभाव होता है, जब कोई जान लेता है कि फलाने के आय सुनाई है तो ज़बरदस्ती यही है द्वारे में, कहा भैया न्योता नहीं है, चले नहीं है, क्या बात थी? अरे मने यस, अरे मने आप नहीं आतना मिड़ दिया है कि क्या बिल्कुल मैंने। तो इसी प्रकार से देवताओं का स्वभाव था कि स्त्रियां सब आपस में चर्चा करते हुए उसी कैलाश पर्वत, और भी तो मार्ग था दक्ष के यहाँ जाने का, और मार्ग से नहीं विमान गया, उसी कैलाश पर्वत से होते हुए जब विमान को देखा सती जी ने, तो सती जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? इतने विमान, अरे एक विमान जाता, दो विमान जाता, तीन विमान जाता तो मैं कहता हो सकता है कहीं अलग, परंतु विमान के ऊपर विमान जा रहे हैं, कतार नहीं टूट रहा है, तो आखिर ये कहाँ जा रहे हैं? तब शंकर जी ने कहा, देवी ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ, कहा पिताजी के यहाँ? कहा देवी तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया। कहा तब तो मेरे पास भी, आपके पास भी न्योता आया होगा। कहा नहीं देवी मेरे पास तो कोई न्योता ना, स्वामी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये स्त्रियां ना मनी हैं, नैहरे के अगर कौन बात है तो बिल्कुल मान नहीं सकती। अरे कतनो समझाओ कि नाई यहाँ है न्योता तो ना मनी, कहीं हो नहीं सकत। अरे क्यों भेजी नहीं, क्यों कहते हो सकत, कहूँ दबिगा हुआ है, कार्ड वार्ड भूलिगा हुआ है, लेकिन यस हो नहीं सकत। तो सती जी ने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि जो आपके गण है ना विचरण करते रहते हैं कैलाश पर्वत, कोई व्यक्ति आया होगा और ये भूत प्रेत को देखा होगा, डर के मारे पत्रिका फेंक करके चला गया। अरे कहा नहीं देवी ऐसा हमारे भूत ये गण लोग किसी के पास भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जानते हो इतनी शांति रहती है, एक परस में एक दूसरे में विरोधाभास है, प्रबल शांत है। विरोधाभास कैसे है कि मेरा तो सवारी है नंदी और देवी तुम्हारा सवारी है सिंह, और सिंह और बैल में कितना विरोधाभास है तुम जानती हो देवी। कहाँ परंतु शांत है। और कार्तिकेय जी का कौन सा वाहन है? मोर है, और मेरे गले में क्या है? सर्प है। कितना विरोधाभास है। गणेश का वाहन क्या है? चूहा। मेरे साथ में क्या है? सर्प है। चूहे और सर्प में बड़ा विरोध है। तो इसलिए है देवी मेरे यहाँ विरोधाभास होते हुए भी शांत हैं लोग, इसलिए कोई किसी को टच नहीं करता है। कार्ड नहीं आया, पत्रिका नहीं आई, इसलिए हे देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और जब बिना बुलाए कहीं पहुंच जाओ तो वहाँ स्वागत नहीं होता है, वहाँ अपमान होता है सीधे सीधे। कहा मुझे ससुराल चले गए और ससुराल में ये तो कहीं ठीक है तो तू अगर तैयार हो तो जाओ देवी, हम न रोका। परंतु इतना जान लो देवी वहाँ जाने पर कल्याण नहीं है। तब जब बार बार निवेदन किया सती जी ने तो कहा, भोलेनाथ ने कहा हे देवी तुम जा सकती हो, तुम्हारे पिता हैं, मैंने समझा बुझा दिया परंतु नहीं मान रही हो तो जाओ। मैं नंदी को भेज रहा हूँ और नंदी से कहा नंदी
जितने सती जी के कपड़े लगते श्रृंगार वस्तु हैं सब कुछ अपने पीठ पर रख लो सामान। अब सती को वापस नहीं आना है, अपने पिताजी के यहाँ जा रही हैं। समझा दिया नंदी जी ने सब कुछ, बीन बटोर करके सती जी के को अपने पीठ पर बैठाया और चल दी सती जी। कहा स्वामी जा रही हूँ, आपको चलना है चलिए। कहा जाओ देवी, मुझे नहीं जाना है। कहा सत्य? कहा हाँ बिल्कुल सत्य। तो कहा मैं जा रही हूँ। वही वाला है कि मैं तो मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। तो सती जी ने कहा स्वामी मैं जा रही हूँ। कहा जाओ देवी, परंतु ध्यान देना मेरे बातों पर। और जैसे सती जी दक्ष के वहां पहुंची दरवाजे पर, तो बाबा जी को लिखना पड़ा मानस में, कित पिता भवन उत्सव परम, और जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जानो कृपा यतन सादर देखन सोय। कि पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कजुनासन मानी। जैसे सती जी पिताजी के भवन में पहुंची, तो दक्ष ने फूटी आंख से नहीं देखा कि कौन आया है। जब सती जी ने यह व्यवहार देखा पिताजी का, तब याद आया भोलेनाथ के बात पर कि वास्तविक रूप से स्वामी भोलेनाथ जी ने कहा था कि देवी कल्याण नहीं है। आगे जब सती जी बढ़ी और बाबा जी ने आगे बढ़ाया चौपाई, और सादर भले ही मिली एक माता। बाबा जी ने कहा कि सादर भले मिली एक माता, और जब बहनें मिली तो भगिनी मिली बहुरे मुस्काता। केवल माता ऐसी है जो अपनी पुत्री का हाल चाल उसने पूछा, और बहनें जो मिली वो विनोद करने लगी, हास परिहास करने लगी। अरे बहना अकेले आई हो, वो कहाँ हैं आपके जो नंगे बाबा हैं, जो शमशान में रहने वाले, शमशान की राख लपेटने वाले हैं, बिच्छू सर्प को धारण करने वाले हैं, वो कहाँ हैं? व्यंग भरी बातें बहनें करें। परंतु माँ, इसीलिए कहा गया है जब तक ससुराल में माँ है तब तक मैका है, अन्यथा मैका नहीं। किसी ने कहा कि बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के, सबके अकिया के पुतरी के प्राण बन के, बेटी ससुरे माँ रही हाथ चांद बन के। हे बेटी, कौन शिक्षा देता है? माँ शिक्षा देती है। दक्ष की उधर
देखा पिताजी का व्यवहार, सती जी ने सोचा कि अब लाओ यज्ञ में चाल करके देखूं। जैसे यज्ञशाला में सती जी पहुंची तो अब यज्ञ का जब दृश्य देखा, नजरिया नजर फैला करके जब वहां देखा सारे वेदियों को, तो सती जी को कहीं भगवान का शंभु का वहां भाग नहीं देखा। बाबा जी को लिखना पड़ा मानस में कि सती जाई देखो तब जागा, अब कतहु नहीं देख शंभु कर भागा। कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा उनका भाग शिव जी का। बस सती जी को क्रोध आ गया। क्या था? जोगाग्नि प्रकट किया। नंदी से कहा, नंदी मैं चलने जा रही हूं, परंतु मैं जब जल के लिए याचना करूंगी तो भूल करके मेरे पिताजी के नगर का यहाँ का जल मत मेरे ऊपर डालना, मेरे ऊपर कपड़ा मत डालना, नहीं तो मैं उद्धार नहीं हो पाऊंगी, शिव जी को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हे नंदी तुम ध्यान देना मेरी बातों पर। और इतना कहते हैं सती जी ने वह पद्म आसन लगा करके जोग अग्नि को प्रकट कर लिया। जल के वे भस्म हो गई। हाहाकार मच गया। नंदी दौड़े दौड़े गए रोते हुए, बोले शंकर से बताया, बाबा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा सती जी का प्राणंत हो गया। जैसे सती जी का प्राणंत सुना बाबा जी ने, बाबा जी को क्रोध आ गया। बाबा जी खड़े हो गए और लट को तुरंत चीटा, एक लट गिरा सब जमीन पर और वो पर्वताकार शरीर बन करके खड़ा हो गया। वीरभद्र, बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र तैयार। वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके बाबा भोलेनाथ से कहा, बाबा मेरे लिए क्या आदेश है? बाबा ने कहा, वीरभद्र जाओ, मैं सेना का तुम्हें नायक बनाता हूं और तुम इन लोगों को ले जा करके और दक्ष के यहाँ पहुंचो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, जो भी देवता हैं सभी को उचित रूप से उनको दंड दो और दक्ष को पकड़ कर उसका गला काट दो। तक सेना करके मानो काल की भांत, भयंकर तूफान की भांत में जा पहुंचे यज्ञ के सामने। देखते देखते यज्ञ को घेर लिया। सारे देवता भरने नहीं पाए। भूखा देवता की दाढ़ी, भृगु के दांत को तोड़ दिया बतीसी, और दक्ष के सर को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। सभी लोग तुरंत वीरभद्र की शरणागति हुई। वीरभद्र ने कहा कि मैं कोई कल्याण नहीं कर सकता तुम्हारा, केवल कल्याण करेंगे तो बाबा भोलेनाथ कल्याण करेंगे। आप लोग भोले बाबा की शरणागति चले। सभी लोग वहां से वीरभद्र के साथ में जा करके कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में जा पहुंचे और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। और भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने दक्ष के सर कहा कि जाओ इनके बकरे का सर ला करके इनके धड़ में जोड़ दो, इसलिए ये जीवित हो जाएंगे। ऐसा हुआ। दक्ष ने तुरंत बकरे का सर ला करके, वीरभद्र ने बकरे का सर ला करके जोड़ दिया उनके धड़ से दक्ष के, और दक्ष जी पुनः जीवित हुए। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ में भोलेनाथ का भी भाग लगा। तभी से भोलेनाथ का
भाग सभी जगहों में प्राय होने लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे की कथा प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज की थोड़े ही समय में हम लोग श्रवण भागवत करेंगे। कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या।